एक्सपीरियंस छात्रा की आप देखिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट सही से वो पुलिस ने लाया भी नहीं, इसलिए हम लोग यहाँ पे पुतला दान कर रहे हैं। अरे मांग कर रहा है कि बिहार में छात्राओं की महिलाओं की सुरक्षा की गारंटी हो। ऐसी मानसिकता पर एकदम लगाम लगाए और हम लोगों की मांग या अपराधियों की निष्पक्ष जांच हो। के जो पीड़िता को जो है उनको एकदम निष्पक्ष जांच करके उसको न्याय देना चाहिए। खगड़िया में न्याय दो। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, नीट छात्रा मौत मामला लगातार बढ़ता ही जा रहा है। आए दिन आपको लाइव सिटीज भी इससे जुड़ी खबरों से बाखबर कर रहा है और हम आपको बता रहे हैं कि आखिर इस मामले में कौन कौन से बड़े बड़े अपडेट हो रहे हैं। देखिए, इस वक्त की सीधी तस्वीरें हम आपको पटना कॉलेज की दिखा रहे हैं और इन तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह से पटना कॉलेज में आज युवाओं का जुटान हुआ है। देखिए, युवाओं का जुटान हुआ है और क्या कुछ कह रहे हैं युवा वो भी हम आपको सुनाएंगे। देखिए, हम आपको बता दें कि चीख चीख कर ये तमाम युवा सिर्फ और सिर्फ इंसाफ मांग रहे हैं। साफ साफ कह रहे हैं कि हमें सरकार से कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ इंसाफ चाहिए। तो आइए फिर बिना देरी के सीधी बातचीत इनसे ही करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इतना गुस्सा क्यों है, क्या चाहते हैं। मेरा नाम आशीष हुआ, यही पटना यूनिवर्सिटी से हूँ। आशीष, क्या है हो गया है? आप लोग सड़क पर उतर गए, क्या सड़क पर उतरने से न्याय? हम देख रहे हैं कि बिहार में जो सुशासन है, सरकार क्या क्या सीना पीट पीट के लोग कहते हैं सुशासन सरकार है, पर देख रहे हैं लगातार यहाँ महिलाओं पे उत्पीड़न हो रही। बहुत जरूरी है कि न्याय देना पड़ेगा। अन्याय पे जो अन्याय जिस तरीके से हुआ, लेकिन आप देख रहे हैं ना कि पुलिस अपना काम कर रही है, तफ्तीश पुलिस और लीपापोती कर रही है। आप देखिए कि वो जो लीपापोती कर रही है। नीट एक्सपीरियंस छात्रा की आप देखिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट सही से वो पुलिस ने लाया भी नहीं, सही से पोस्टमार्टम तक नहीं होने दिया। बताइए, तो इसमें लीपापोती पूरी लीपापोती हो रही है। क्या लिखा हुआ है? नीट की छात्रा के साथ जो हुआ है पटना में, उसके लिए हम लोग कर रहे हैं प्रदर्शन। हम देख रहे हैं कि जब एनडीए की सरकार बने तब से नीट की तरह और भी बहुत जगह ऐसे हो रहे हैं। बक्सर में भी हुआ है कुछ दिन पहले, यहाँ पे भी तो हुआ ही है। यहाँ पे अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया तो उसमें कुछ अलग ही बताया गया है, उसके पहले ही कुछ अलग बताया गया है। इसीलिए हम लोग यहाँ पे पुतला दान कर रहे हैं। क्या चाहते हैं आप लोग? पूरे बिहार भर में महिलाओं आज सुरक्षित नहीं है। नीतीश जी समृद्धि यात्रा पर निकले हैं और बिहार की महिलाओं और बेटियों छात्राओं के साथ उनकी दुर्गति हो रही है। हमने पटना में देखा कि नीट की छात्रा के साथ किस तरीके से वो रेप की पुष्टि हुई और बिहार पटना पुलिस ये कह रही थी कि रेप नहीं हुआ है और उसको आप एसआईटी टीम में रख दिए हैं। ऐसे ही बिहार के अलग अलग हिस्सों में रेप की घटनाएं आ रही हैं और सरकार चुप्पी साधे हुई है। दिल्ली सरकार अपना काम कर रही है, पुलिस अपना काम कर रही है, भरोसा रखना पड़ेगा। मैं बताता हूँ, सरकार काम नहीं कर रही है, काम नहीं कर रही है। सर, लोग अब घरों से अपनी बेटियों को पटना पढ़ने के लिए भेजना बंद कर देंगे। क्यों बंद कर देंगे? बिल्कुल बंद कर देंगे, इस बात की बंद कर देंगे। तो इसलिए बिहार में बेटियों की सुरक्षा गारंटी मिले। छात्र संगठन आइसा आज पूरे बिहार भर में लगातार प्रदर्शन कर रहा है और ये मांग कर रहा है कि बिहार में छात्राओं की महिलाओं की सुरक्षा की गारंटी हो। यहाँ पे हर दिन छेड़खानी होती है, यहाँ पे कोई लाइट नहीं। यहाँ पे जो पुलिस है वो ही जब इतनी बड़ी घटना होने के बाद कह देती है कि ये ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं है, तो आम दिनों पे जब हम छेड़खानी से गुजरते हैं और पुलिस को जाके बोलते हैं तो पुलिस हमारी ही मॉरल पुलिसिंग करती है, ये सरकार हमारी ही मॉरल पुलिसिंग करती है। हाँ, यानी कि डर लगने लगा है। बिल्कुल डर हमेशा से लगता रहा है, डर अब भी लगता है, लेकिन हमारी लड़ाई नहीं रुकेगी। लड़ाई लड़ने में कोई डर नहीं लगता। लड़ाई नहीं रुकेगी, डर लगने लगा है। देखिए, लगातार हम सबसे बात कर रहे हैं और आपको सुना रहे हैं कि आखिर युवाओं की मांगे क्या है। हम लोगों की मांग या अपराधियों की निष्पक्ष जांच हो और सरकार स्पीडी ट्रायल करा के जल्द से जल्द दोषियों को फांसी स्पीडी ट्रायल की मांग कर रहे हैं हम लोग। क्या नाम है आपका? मनीषा। मनीषा, कहाँ की रहने वाली? समस्तीपुर की रहने वाली। समस्तीपुर की रहने वाली है। घटना मालूम है ना? क्या बिल्कुल घटना मालूम है कि जिस तरीके से ये पटना की घटना ही नहीं है, पटना से लेके पूरे बिहार में इस तरीके की घटना है। खगड़िया, बक्सर, आप लोग देख ही रहे हैं, मधेपुरा, सब जगह की ये घटना है और सरकार कह रही है कि हम परिवार वाले वापस बुला रहे हैं। बिल्कुल बुला रहे हैं। क्या बोलना कि वापस आ जाओ, पढ़ाई ऐसे कल्चर में पढ़ाई कहाँ से हो पाएगा। तो सरकार से हम कह रहे हैं कि इस घटना को जहाँ तक इस पर निष्पक्ष जांच के साथ साथ ऐसी मानसिकता पर
एकदम लगाम लगाए और सरकार को बोलने से नहीं होगा कि हम महिलाओं के की सम्मान के लिए, वो सिर्फ वोट कल्चर तक ही महिला। बिहार में सुरक्षित है महिलाएं, हाँ या ना? बिल्कुल नहीं है सुरक्षित महिला। अगर सुरक्षित होते तो इस तरीके से की घटना नहीं आती। नीतीश कुमार से, सम्राट चौधरी से क्या गुहार लगाइएगा? हम बस इतना ही कहेंगे कि ये जो पीड़िता को जो है उनको एकदम निष्पक्ष जांच करके उसको न्याय देना चाहिए और इस तरीके की घटनाएं हो उस पर लगाम लगनी चाहिए। लगाम लगना चाहिए। तो हमने आपको दिखाया भी है और हमने आपको सुनाया भी है कि आखिर युवा क्या चाह रहे हैं, महिलाओं ने क्या कुछ कहा है। देखिए कैमरे पर दर्द जो है वो छलक उठा है। तो अब देखना होगा कि आगे आगे सरकार क्या कुछ करती है। तो फिर ये पूरी वीडियो, पूरी जानकारी आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।